साथियों नमस्कार। ग्लोरियस पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो इससे पहले वाली क्लास आप लोगों ने करंट अफेयर की देख ली होगी। फिर चलते बिना किसी देरी के तो अब हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्टो एज़ेवेडो के बारे में। रॉबर्टो एज़ेवेडो के बारे में जब भी हम किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे होते, डिटेल में कर रहे होते, तो रॉबर्टो एज़ेवेडो जो है अब इनके बारे में जैसे जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में ये क्यों चर्चे में है, तो भैया ये WTO जो विश्व व्यापार संगठन था उसके अध्यक्ष थे और अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है त्याग पत्र देने की। तो प्रश्न ये बनेगा आपका कि अभी हाल ही में निम्न में से किसने WTO के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की है? तो रॉबर्टो एज़ेवेडो। अब रॉबर्टो एज़ेवेडो को वैसे कार्यकाल होना था आपका 2021 तक, सितंबर 2021 तक, परंतु ये अगस्त 2020 में ही त्याग पत्र दे देंगे। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का WTO पर दबाव की वजह से। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, तो इस विषय का जानने के लिए हम लोग कह सकते हैं तो WTO के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देंगे। कारण क्या है, क्यों त्याग पत्र देंगे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण ये देंगे। ठीक है, और कार्यकाल कितना था? तो कार्यकाल वैसे था इनका सितंबर 2021 तक, त्याग पत्र ये दे देंगे अगस्त 2020 में। तो पहला आपका प्रश्न बना भैया कि रॉबर्टो एज़ेवेडो जो हैं उन्होंने अभी हाल ही में किस पद से त्याग पत्र देने की बात कही है? तो WTO के अध्यक्ष पद से। क्यों किया है ऐसा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण ऐसा किया गया है। इनका कार्यकाल वैसे कब समाप्त होता? तो 2021 में समाप्त होता। अब ये त्याग पत्र कब दे देंगे? तो आपका 2020 में दे देंगे। प्रश्न बनता है ये हैं कहाँ से? तो ये आपके ब्राजील से हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं इस WTO के बारे में। तो साहब WTO को हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कई एक बार पहले पूछे जाते थे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कि WTO से क्या अभिप्राय है या फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसको ही क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन। अच्छा, ये क्या होता है? जितने भी देश हैं उनमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसके लिए ये नियम बनाती है। ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी अगर मैं स्थापना की बात करूं तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा इतनी बातें। सदस्य पूछ लेगा कि सदस्य कितने हैं? तो 164 सदस्य हैं। और अगर पूछे 164वां कौन सा है तो आपका 164वां जो था वो था अफगानिस्तान, जो कब बना था? तो 2016 में बना था। तो देखो, इस वाले करंट सेशन से आपको इतनी जानकारी मिलेगी कि रॉबर्टो एज़ेवेडो जिन्होंने अभी हाल ही में WTO के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की है, वो किस देश के हैं? तो ब्राजील के हैं। या ब्राजील के रॉबर्टो एज़ेवेडो ने अभी हाल ही में किस पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की है? तो WTO के अध्यक्ष पद से की है। किस कारण से? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण किया है। इनका वैसे कार्यकाल कब समाप्त होता? तो ये सितंबर 2021 में समाप्त होता, लेकिन इन्होंने त्याग पत्र कब ये दे देंगे? तो अगस्त 2020 में दे देंगे। WTO से तुम्हें क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। करती क्या है?
तो जितना भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो व्यापार होता है उसके लिए ये संस्था नियम बनाती है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और मुख्यालय कहाँ है डब्ल्यूटीओ का? तो स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कितने हैं? तो 164 सदस्य वर्तमान में। 164वां सदस्य कौन सा बना था? तो अफगानिस्तान बना था। जो कब बना था? 2016 में बना था। ठीक है, फिर इससे अगली हम लोग खबर के बारे में चलते हैं। ये चीजें हैं। तो डब्ल्यूटीओ की भैया स्थापना कब हुई? 1995 में। डब्ल्यूटीओ की स्थापना के बारे में जान लिया आपने। अब हम लोग एक खबर आ रही है विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक देखो, वैसे तो तमाम खबरें बनी रहती हैं विश्व बैंक की, लेकिन अभी जो है मई में क्या हुआ है कि विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए $1 अरब ऋण देने की मंजूरी दी है अभी हाल ही में। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा भारत को $1 अरब कोविड-19 की सुरक्षा के लिए देने की घोषणा की है? तो वो किसने की है? विश्व बैंक द्वारा की गई है। तो चलते हैं, ये अभी चर्चा में, चर्चा मतलब इसको लिखो, ऐसे हम लोग इसके लिए जानते हैं। तो भारत को कोविड-19 सुरक्षा के लिए $1 अरब देने की ये घोषणा की है। किसने ऋण देने की घोषणा की है? तो पूछा जाए विश्व बैंक ने भारत को अभी हाल ही में कितना ऋण देने की मंजूरी दी है? तो आपका $1 अरब देने की ये मंजूरी दी है। अच्छा, ये जो $1 अरब जो डॉलर मिलेगा, $1 अरब जो मिलेगा आपको, ठीक है, वो 2 चरणों में मिलेगा। एक तो मिलेगा वित्त वर्ष 2020 के लिए और दूसरा मिलेगा वित्तीय वर्ष 2021 के लिए। 20 में कितना मिलेगा? तो आपका $75 करोड़ मिलेगा, और 21 में कितना मिलेगा? तो $25 करोड़ मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि $1 अरब जो डॉलर की ऋण की जो मंजूरी दी है वो कैसे कैसे मिलेगा? तो एक वित्त वर्ष 2020 में $75 करोड़ और वित्त वर्ष 21 में $25 करोड़। अब हम लोग थोड़ी सी वर्ल्ड बैंक के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं, जो स्टैटिक क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की साहब जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? विश्व बैंक की जो स्थापना हुई वो आपकी कब हुई है? तो 1945 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। तो और ध्येय वाक्य पूछ लेता है इसका। ध्येय वाक्य पूछता है तो निर्धनता मुक्त, ध्येय वाक्य आदर्श वाक्य करके बोल देते हैं। आदर्श वाक्य तो निर्धनता मुक्त विश्व की मदद करना ये है। तो आपसे देखो कितने प्रश्न बनेंगे कि अभी हाल ही में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए विश्व बैंक द्वारा कितने रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है? तो $1 अरब। कैसे कैसे मिलेगा? 2020 की जो वित्तीय वर्ष है उसमें $75 करोड़ और 2021 में $25 करोड़। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1945 को हुई। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? निर्धनता मुक्त विश्व की मदद करना। किसी दिन ये अंतर्राष्ट्रीय सभी संस्थाएं पढ़ाएंगे। अच्छा, इसी एक और ऐसी सेम खबर है, आपको ध्यान रखना है। एक आपने नाम सुना होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है अभी हाल ही में इसने भी भारत को कोविड-19 से सुरक्षा के लिए $1 अरब
ऋण देने की मंजूरी दी है। यानी कह सकते हैं कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए $1 अरब की मंजूरी मिल गई है यहाँ से भी। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए विश्व बैंक ने भी दी है और न्यू डेवलपमेंट ने भी। अब न्यू डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसे ही आप NDB के नाम से जानते हैं। तो NDB जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जो है इसकी अगर मैं स्थापना की बात अगर कर लूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, 15 जुलाई 2014 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संघाई में है। संघाई कहाँ पड़ता है, चीन में पड़ता है आपका। ठीक है, ये चीजें और किसने की थी, तो ब्रिक्स समूह के देशों ने। तो इतने प्रश्न बन जाएंगे यहाँ से भी कि अभी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा कोविड-19 से सुरक्षा के लिए भारत को कितना ऋण देने की मंजूरी दी है, तो $1 अरब। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, तो 15 जुलाई 2014 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, चीन के संघाई में है। किसने स्थापना की, तो ब्रिक्स समूह के देशों ने इसकी स्थापना की। और ब्रिक्स के बारे में आप जानते ही हैं, ब्रिक्स के बारे में आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन आपसे इतना पूछ लेगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। तो B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया और C से चाइना एंड J साउथ जो आपका अरब है, दक्षिण अफ्रीका जो है, सऊदी अरब जो है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो एक बार पुनः ये सभी देख लेते हैं। तो जैसे विश्व बैंक ने कितनी मंजूरी दी है, $1 अरब की। न्यू डेवलपमेंट ने भी कितनी मंजूरी दी है, $1 अरब की। ये कैसे मिलेगा, वित्तीय वर्ष 2020 में 75 करोड़ और वित्तीय वर्ष 21 में 25 करोड़। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में, इसका मुख्यालय चीन के संघाई में। ठीक है, तो फिर इससे आगे के हम लोग खबरों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा जैसे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। नर्स दिवस के रूप में मनाया गया है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा जैसे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, तो आपका ये 12 मई को मनाया गया। अब 12 मई को किस उपलक्ष्य में ये मनाते हैं, तो 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली में। उन्हें आधुनिक नर्स की संस्थापिका मानते हैं, उनके लिए मनाते हैं। तो कब मनाया गया ये, तो कब मनाया गया, तो आप समय की बात करें तो 12 मई को ये मनाया गया। और 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। कहाँ पर, इटली में जन्म हुआ था, इसके लिए ये मनाया जाता है। अच्छा, आपको पता है WHO ने 2020 को अंतर्राष्ट्रीय नर्स एंड मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया है। हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लेगा, पहला प्रश्न पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते, 12 मई को। किसके जन्म दिवस पर मनाते, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पर मनाते। WHO द्वारा 2020 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स एंड मिडवाइफ वर्ष के रूप में घोषित किया हुआ है। भैया इसके बाद हम लोगों से जैसे हम लोग फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर हम लोग जाने, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये कहाँ की थी, तो पहली बात आपको पता होनी चाहिए ये कहाँ की थी, तो ये आपके इटली से थी। कहाँ से थी, इटली से थी। अच्छा, इन्हें क्या कहते हैं, लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं, लेडी विद द
लैंप के नाम से भी जानते हैं। तो आपका प्रश्न आएगा, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं जो, तो इन्हें और किस नाम से जानते हैं, तो लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं, और इन्हें आधुनिक नर्स संस्थापिका के नाम से जानते हैं। आधुनिक नर्स संस्थापिका यानी नर्स को के रूप में उन्होंने काफी बढ़ावा दिया। अच्छा, आपको पता है 1973 में भारत सरकार का जो परिवार कल्याण मंत्रालय है, परिवार कल्याण मंत्रालय जो है, उसने नाइटिंगेल पुरस्कार की भी घोषणा की। नाइटिंगेल पुरस्कार की भी घोषणा की है, नाइटिंगेल पुरस्कार की। तो आपसे पूछा जाए फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई, 1973 में की गई, और ये 2019 का किसको मिला था, तो लीनी सोलेस को मिला था, जो आपकी केरल से थी। लीनी सोलेस को मिला था। थोड़ी सी हिंदी हो सकती है गड़बड़, तो आप लोग एक बार पुनः मैं इन्हें बता देता हूँ। जैसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते, 12 मई को। किसके जन्म दिवस पर मनाते, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कब हुआ था जन्म, 1820 को। कहाँ हुआ था, इटली में। और WHO ने 2020 को किस WHO ने 2020 को किस रूप में घोषित किया हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स एंड मिडवाइफर्स के रूप में घोषित किया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जानते हैं। इन्हें आधुनिक नर्स की संस्थापिका के रूप में जानते हैं। भारत सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में नाइटिंगेल पुरस्कार की घोषणा की, जो 2019 में लीनी सलेस को मिला, जो कहाँ से थी, केरल से थी। आगे हम लोग एक और बात पढ़ लेते हैं, तो पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के बारे में पढ़ते हैं। अभी भैया आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है वो कौन सा मनाया गया और कब मनाया गया, तो ये 15 मई को मनाया गया आपका, और 25वां मनाया गया। ठीक है। अब 2020 की आपको थीम पूछ लेगा, तो उद्देश्य क्या है ये पूछ लेगा, तो हम लोग समय जानते हैं। जो समय है इसका आपका क्या, 15 मई है। घोषणा हुई थी इसको मनाने की, वो हुई थी 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम बार मनाया गया था 1996 में। 2020 में ये मनाया गया है 25वां। 2020 में ये मनाया गया है 25वां। 2020 की थीम क्या है, तो 2020 की थीम है फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग 25। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या क्या बना कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया, 15 मई को। पहली बार मनाने की घोषणा कब हुई, 1993 में मनाने की घोषणा हुई पहली बार, और पहली बार मनाया कब गया, तो 1996 में। 2020 की थीम क्या है, तो फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन बीजिंग 25। अच्छा, ये किस उद्देश्य से बनाया जाता है, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो ये क्या है, युवा बच्चों में परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आपका मनाया जाता है। ठीक है। तो एक बार पुनः आपको सभी प्रश्न पूछते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने पढ़ा था रॉबर्ट
विडो के बारे में, जो WTO के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने की घोषणा की है। WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने रुपए देने की बात कही है? $1 अरब। न्यू डेवलपमेंट बैंक किस समूह द्वारा स्थापित की गई? ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा। कब स्थापित की गई? 2014 में की गई। उसका अध्यक्ष कौन है? तो आपका KP नाथ करके है, KP कौनथ करके है, भारत से ये पहले अध्यक्ष भी है और भारत के पहले अध्यक्ष है वो, ठीक है। इसके साथ साथ विश्व बैंक ने भी $1 अरब ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। WTO का 164वां सदस्य कौन है? तो आपका कौन है? अफगानिस्तान है। कब बना था? 2016 में बना था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाते हैं? तो 12 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? 15 मई को मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है वो किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस पर मनाते हैं। आपको मैं एक लास्ट में बात कहना चाहूँगा, कभी नहीं कहता हूँ कि मैं लाइक शेयर कमेंट करो, अच्छा अगर मटेरियल लगे तो आप रोजाना देखिए, नोट्स बनाइए। अब मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ थोड़ी सी रणनीति के तौर पर, ये केवल उन लोगों के लिए है जो अच्छा पेपर देना चाह रहा है। जैसे हम लोगों को पता है भैया, आज के समय में NTPC, ग्रुप D या अन्य जितने भी फॉर्म पढ़ चुके हैं उनके एग्जाम नहीं हुए, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर के 2 सेशन दिए जाएं, ठीक है। एक में तो हम लोग कवर करेंगे न्यू, ठीक है, यानी मई से लेके इधर का, ठीक है। अभी जैसे मई चल रहा है तो मई का हम लोग पढ़ेंगे, जून का पढ़ेंगे, मतलब एक लेक्चर में तो हम लोग डेली का कवर करेंगे, डेली का कवर करेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग जो ये 6 महीने 5 महीने निकल गए, जनवरी यानी जनवरी 2020 से लेके अभी आपका ऐसे कह सकते अप्रैल लास्ट तक का कवर करेंगे, तो एक ये लेक्चर है। तो जितने भी लोगों ने ये जो PCS में चल रहे हैं उसमें डाला हो, खंड शिक्षा अधिकारी भी जिन लोगों ने फॉर्म डाला हो, RO ARO वगैरह में डाला है या डालने की सोच रहे हैं, तो आप लोग जब भी वीडियो देखें तो कमेंट करें कि क्या आप ये पिछला 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ने के इच्छुक हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे ये वाली भी सीरीज स्टार्ट करूंगा। एक तो मैं डेली का पढ़ाऊंगा तो इधर का नहीं निकलेगा। अब एक ये वाला है, अब जैसे खंड शिक्षा अधिकारी है तो खंड शिक्षा अधिकारी में क्या है कि पेपर 22 मार्च को होना था, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से डिले हो गया। तो डिले हो गया तो आगे की करंट अफेयर नहीं आएगी भाई, पेपर तो सेट हो चुका है। तो अब पिछला करंट अफेयर जो महत्वपूर्ण बुक पढ़ना चाहिए हम लोगों को। PCS अभी जैसे फॉर्म चल रहा है, आगे एग्जाम होगा तो इसमें भी तो आएगा पिछले महीनों की, तो ये पिछले का भी मैं क्रम से पढ़ाने वाला हूँ। इसके लिए आप जब भी वीडियो देखें तो एक बार कमेंट करें कि हाँ मैं इच्छुक हूँ, मुझे पुराना भी पढ़ना है, जिसमें मैं पहले चरण में आपको पढ़ाऊंगा जनवरी 2020 से लेके अप्रैल लास्ट तक की, और उसके बाद फिर 2019 में भी घुसूंगा। ये वाली सीरीज आपकी पुनः मई से आगे की चलती रहेगी, जिसमें हम लोग डेली का कवर करेंगे। बस इतनी बात है, इसके लिए आप कमेंट वगैरह कर दीजिए, ठीक है। जय माता दी।